आज की वीडियो में हम ऊष्मा एवं ताप से संबंधित प्रश्न की बात करने वाले हैं। बात करते हैं प्रश्न 1 की। किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि राइट आंसर ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात ताप किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। प्रश्न 2, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ताप संवेग के प्रभाव पर। तो ताप युग्म तापमापी संवेग के प्रभाव पर आधारित होता है। प्रश्न 3, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9। C/5 बराबर F-32/9। इस फॉर्मूले में C की जगह जब आप 60 रखोगे तो इसको हल करने पर जो फ़ारेनहाइट का मान आगा वो आगा ऑप्शन सी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 4, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विकिरण। प्रश्न 5, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। प्रश्न 6, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टीफन के नियम पर। तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी आपका स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। प्रश्न 7, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी जो होती है वो आपकी ऊष्मा की कुचालक होती है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो है आपका पारा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पारा। नेक्स्ट आता है प्रश्न 9, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं होता, ये आपका ताप का मात्रक होता है, जबकि कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये तीनों आपके ऊष्मा के मात्रक होते हैं। प्रश्न 10, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से ताप ज्ञात किया जाता है। प्रश्न 11, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्र का जो पानी होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। प्रश्न 13, ताप का एसआई मात्रक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए केल्विन। प्रश्न 14, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो विकिरण तापमापी होता है इसको पायरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 15, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। प्रश्न 16, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी संवहन। प्रश्न 17, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। राइट आंसर है ऑप्शन ए घट जाएगा। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो संबंध आपका सही है वो होता है F-32/9 बराबर C/5। प्रश्न 19, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है, इसलिए दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। प्रश्न 20, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पानी। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार पानी जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। प्रश्न 21, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संवहन।
तो संवहन के द्वारा द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जबकि ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि के द्वारा आता है। प्रश्न 22, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रम से। तो जल के अगर क्वथनांक की बात करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हिमांक होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न 23, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो होती है वो सोलर कुकर को गर्म कर देती है। प्रश्न 24, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप आपका होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और परम शून्य ताप किसको कहा जाता है? ऐसा ताप जिससे नीचे तापक्रम होना असंभव है वो आपका परम शून्य ताप कहलाता है। और परम शून्य ताप आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसको पूछा होता भाई फ़ारेनहाइट केल्विन में कितना होगा, तो केल्विन में जो परम शून्य ताप होता है वो आपका 0 केल्विन होता है। प्रश्न 25, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो काले कपड़े होते हैं वो प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जबकि जो सफेद वस्त्र होते हैं वो प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रश्न 26, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाष्पन। प्रश्न 27, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अर्थात कपूर जो होता है वो ऊर्ध्वपातन विधि से प्राप्त किया जाता है। और ऊर्ध्वपातन कहते किसे हैं? किसी भी ठोस पदार्थ के सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। प्रश्न 28, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य ताप को समान बनाए रखना और गलनांक घटाना होता है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। तो इसकी अगर बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल। तो जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। प्रश्न 30, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब राइट आंसर है ऑप्शन बी ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। जब दो वस्तुओं की ताप में बहुत कम अंतर होता है तो आपके न्यूटन के शीतलन नियम का प्रयोग किया जाता है। और न्यूटन का शीतलन नियम ये कहता है कि जिस वस्तु का ताप जितना अधिक होगा वह वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होगी। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।